वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि अभी के टाइम पे ना बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मलेरिया। रिसेंटली अभी कुछ दिनों में मतलब 1 या 2 दिन या हम कहें कि 1 वीक के अंदर ही एकदम से जो है गर्मी इंक्रीज़ हुई है। और जैसे ठंड गई है और अब गर्मी आ गई है तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है और वो प्रॉब्लम है मच्छरों की। और जहाँ पे मच्छर होंगे हम सब जानते हैं कि मलेरिया की प्रॉब्लम वहाँ पे देखने के लिए सबसे ज़्यादा मिलती ही है। मलेरिया की जो प्रॉब्लम है अभी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है क्योंकि मच्छर जो है ना वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि मलेरिया जो होता है ना वो मतलब क्यों होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो होता है ना मच्छर, वो पहले आपको बाइट करे। मतलब एक्चुअली ये पूरी साइकिल है। वो किसी एक ऐसे आदमी को उसने काटा, किसी एक ह्यूमन को उसने काटा जो कि पहले से इन्फेक्टेड है, उसने वो पैरासाइट लिया अपने बॉडी में एंड वो उसने आपको काट लिया। तो इससे ये भी होता है कि आप बोले कि हम तो मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, बट एक्चुअल में आप उनके बाजू में सो रहे हैं जिन्हें पहले से मलेरिया है, तो आपको भी होगा ही होगा। या हम बाहर गए और किसी ऐसे इन्फेक्टेड मच्छर ने हमें काट लिया जो कि पहले किसी को काटा हुआ था जिसको मलेरिया था, अब हमारे अंदर भी वो इन्फेक्शन आ गया। तो जब हमें मलेरिया होता है ना तब, या किसी को भी मलेरिया होता है तब क्या होता है ना, वो खुद जो होते हैं ना उसे फैलाने लगते हैं। कैसे? क्योंकि उन्हें भी हम मॉस्किटोज काटेंगे तो दूसरे लोगों को भी मलेरिया होगा। तो इसीलिए हमें जब मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। ना हमें मच्छर काटे ना किसी दूसरे का काटा हुआ हमें आके काटे, ना हमें अगर मलेरिया है तो भी हमें दूसरों को बचाना है। ये चीज़ सबसे अच्छी है। अगर सब लोग जान लें तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं कि हम आखिर ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि क्या हो कि ये जो मॉस्किटोज़ है ना ये हमें ना काटे। तो सबसे अच्छा और बेस्ट जो ऑप्शन होता है ना वो होता है मॉस्किटो नेट लगाना। मच्छरदानी का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा सस्ता और सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप किन्हीं कारणों से मच्छरदानी नहीं लगाना चाहते हैं, नहीं लगा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रैकेट्स वगैरह आते हैं मच्छर मारने वाले, उनका भी उपयोग कर सकते हैं, उनसे मच्छर मारे। बट क्या होता है ना कि हमारे जो रूम होता है ना उसमें इतना सामान होता है जिसके कारण ब्लाइंड स्पॉट्स बन जाते हैं। ऐसे स्पॉट्स उन्हें मिल जाते हैं जहाँ पे हम देख नहीं पाते और वहाँ पे मच्छर जो है ना छुपे रहते हैं, और जब हम सोते हैं ना तो वो हमें आके काटते हैं। अब आप बोलोगे कि अंधेरा होता है, हमें कैसे समझते हैं? तो एक्चुअल में जो मॉस्किटोज़ होते हैं ना उनका जो सेंस होता है ना सूंघने का, ओके, तो वो सेंस कर लेते हैं हमारी सांसों से, हमारी बॉडी की हीट से, हमारे स्मेल से, हमारे पसीने से कि कहाँ पे जो है ह्यूमंस हैं। और आप देखेंगे कि आपके आसपास ही जो है ना मच्छर होंगे। ओके, मच्छर मतलब अगर पूरा एक कमरा है तो वो सारे मच्छर आपको ही काटने आएंगे अगर आप कमरे में हो तो। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो आपकी हीट, आपकी बॉडी, आपकी स्मेल वगैरह सब कुछ जो है उससे सेंस कर लेते हैं कि उन्हें कहाँ पे आप मिलेंगे। ओके, अब ये हो गया 2 तरीके मैंने बता दिए, एक रैकेट भी बता दिया। इसके अलावा अगर आप सोचें कि मॉर्टीन वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करें तो ये तो बेकार है। लगा के हमने भी रखी है अपने रूम पे, बट वो असर नहीं करती हैं चाहे आप कुछ भी कर लें। एक और चीज़ आती है, एक अगरबत्ती टाइप की आती है, उसको जलाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा पॉइजनस है ना कि अगर उसका रोज़ यूज़ किया गया, हमेशा यूज़ किया गया ना, तो वो इंसानों को ही मारने लगेगी। एक और चीज़ हो सकती है फ़ैन का यूज़ करना। तो जब मॉस्किटोज़ जो होंगे वो क्या होता है ना कि जब फ़ैन चलता है, पंखा चलता है, तो उस टाइम पे जो मच्छर होते हैं ना उनके वो जो फ्लाई करने के उनके जो विंग्स होंगे ना उन पे जब हवा लगेगी, प्रेशर पड़ेगा तो वो उड़ नहीं पाएंगे ठीक से। अब क्योंकि वो ठीक से उड़ नहीं पाएंगे, फ्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसी कारण से वो आपको नहीं काटेंगे और आप जो अच्छी स्लीप ले सकते हैं। तो क्या करें? तो कंबाइंड सारी चीज़ें कीजिए, फ़ैन भी ऑन कीजिए, कोशिश करें मस्किटो जो नेट आती है नेट लगाएं। अगर वो नहीं लगा सकते हैं तो बैट का यूज़ कीजिए सारे मच्छरों को, रूम को क्लीन कर लीजिए बैट का यूज़ करके। या फिर आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जो स्प्रेज आते हैं मॉस्किटो किलिंग के लिए, उनको कोने वगैरह में डाल दीजिए तो इससे वहाँ पे मच्छर नहीं रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको जो है मलेरिया हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है, मैं उन मेडिसिन के पहले नाम बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको लेनी है आर्सेनिकम एल्बम 30, आपको लेनी है चाइना क्यू, सिनेनम जो है वो भी आपको लेनी है 3x में। देन आपको लेनी है इपिटोरियम पर्फ,
ये भी आपको क्यू में लेनी है। एंड नेक्स्ट जो मेडिसिन है आपकी वो है बैप्टीशिया क्यू। तो ये जो सारी मेडिसिन मैंने आपको बताई है ना, चाइना हो गई, आर्सेनिकम एल्बम हो गई, बैप्टीशिया क्यू हो गई, सिनेमन सल्फ हो गई, यूपिटोरियम पर्फ, ये पांचों मेडिसिन जो है, पांचों मेडिसिन जो है जिनकी मैंने जो पोटेंसी यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको इन्हीं पोटेंसी में ये पांचों मेडिसिन लेनी है। अब आप सोचेंगे कि 5 मेडिसिन बता दी मैंने, इन्हीं 5 मेडिसिन को हम कैसे लें। तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको ये सारी मेडिसिन जो है ना वो सारी मिक्स करके लेनी है। अब कितनी मिक्स करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वल अमाउंट में सारी मेडिसिन जो है ना मिक्स कर सकते हैं। 15 ml सारी मेडिसिन या 5 ml सारी मेडिसिन जो है वो मिक्स करवा के लेके आ जाइए। एंड देन उसके बाद इन मेडिसिन को आपको लेना है। कैसे लेना है, तो डोजेज़ में आपको क्या करना है कि आपको इनके 10 ड्रॉप्स लेने हैं दिन में 3 बार। ओके, अब जब मैं कह रही हूँ कि आपको 10 ड्रॉप्स लेने हैं क्वार्टर कप ऑफ वाटर में दिन में 3 बार, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि मेडिसिन जो है वो एग्रावेट कर जाएगी। ओके, एग्रावेशन हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एक्चुअल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ वगैरह होती है जहाँ पे ना बॉडी में पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे लीवर में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा जो है डोज देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे मदर टिंचर है और एक ही मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम 30, तो इसी कारण से हम इसे दे सकते हैं ड्रॉप्स में, और आपको 10 ड्रॉप्स लेनी है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर कर दी मैंने कि मैं क्यों मेडिसिन जो है वो ऐसे बोलती हूँ। और एग्रावेशन की अगर बात करें तो जहाँ तक मुझे पता है, एग्रावेशन उन केसेस में होता है जहाँ पे मोस्ट सिमिलम जो मेडिसिन दी जाती है, और मोस्ट सिमिलम मेडिसिन मतलब कि उस पर्सन की पूरी कंप्लीट केस टेकिंग करने के बाद जो मेडिसिन दी जाएगी ना वो वाली आएगी। अब यहाँ के केस में आपको क्या करना है, आपको ये सारी मेडिसिन जो है ना वो ऐसे ही लेनी है। इनको लीजिए, आपको बॉडी से कम्प्लीटली जो है क्लियर मिल जाएगा। अब इसमें यूपिटोरियम पर्फ जो आपकी बॉडी पेन वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। चाइना भी बहुत अच्छी, चाइना को तो हम सब जानते ही हैं, बहुत अच्छी सारी मेडिसिन जो है ना वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, गुड नाइट। एंड अगर आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज़ हैं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई करें। अगर नहीं करते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियोज़ आते हैं प्रोसीड करने के लिए, उनमें हम कोशिश करते हैं कि आपके सॉल्यूशंस आपको बता दें।